गुरु शिष्य के लिए सच्चा योग पसंद कर सकते हैं। गुरु की कृपा से शिष्य अपने मार्ग में स्थित विघ्नों एवं संशयों को पार कर सकता है। रसोई सीखने के लिए आपको सिखाने वाले की आवश्यकता पड़ती है। विज्ञान सीखने के लिए आपको प्राध्यापक की आवश्यकता पड़ती है। यही नहीं, कोई भी कला सीखने के लिए आपको गुरु चाहिए। तो क्या अध्यात्म विद्या, आत्मविद्या सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है? संसार सागर से उस पार जाने के लिए सचमुच गुरु ही एकमात्र आधार है। गुरु कृपा के परिणाम अद्भुत हैं। ईश्वर को प्रणाम करने से पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम करो। किसी वृद्ध व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, अक्सर आप अपने प्रवचनों में कहते हैं कि तुम सबको इसी जन्म में अपनी मंजिल को पा लेना चाहिए, ईश्वर प्राप्ति कर लेनी चाहिए। अगले जन्म की आस में मत बैठो। गुरुजी, आपके ये उत्साह भरे वचन सुनकर मैं निरुत्साहित हो जाता हूं, क्योंकि मैं अधेड़ उम्र का व्यक्ति हूं। इस उम्र में ज्ञान पाकर मैं कितना चल पाऊंगा? फिर मंजिल पा लेना तो असंभव सा ही लगता है। गुरुदेव ने कहा, किसी संत ने कहा है कि अंतिम पहले हो जाएंगे और बहुत से पहले आए अंतिम हो जाएंगे। यानी कि हो सकता है जो बहुत बाद में इस ज्ञान मार्ग से जुड़े वे मंजिल को पा जाएं, और जो शिष्य शुरुआत से जुड़े हुए हैं वे मंजिल को न पा पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि मंजिल को पाना समय अवधि पर नहीं, उत्साह, ऊर्जा पर निर्भर करता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद, गुरु की दीक्षा मिलने के बाद आप एक पल का भी समय व्यर्थ न गवाएं। पूरे उत्साह, लगन व श्रद्धा से इस मार्ग पर चलें। फिर देखना, गुरु कृपा से आपका सफर थल मार्ग से नहीं, वायु मार्ग से तय होगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपकी भी माने और थोड़ी थोड़ी मन की भी माने? गुरुदेव ने कहा, चींटियों का एक दल चीनी के पहाड़ पर रहा करता था। उस दल की सभी चींटियां बहुत हट्टी कट्टी थीं। बस एक चींटी थी बड़ी दुर्बल, कमजोर। कारण ढूंढने पर पता चला कि उस चींटी ने अपने मुंह में नमक की एक डली डाल रखी है। तभी चीनी के पहाड़ पर रहते हुए भी वह उसका लाभ नहीं उठा पाई। ठीक ऐसे ही यदि हमें अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ना है तो मन की नमकीन इच्छाओं को
त्यागना होगा। केवल गुरु की आज्ञाओं रूपी चीनी का सेवन करना होगा, तभी जीवन में अलौकिक मिठास की अनुभूति होगी। गुरुजी, कुछ लोग जो पहले बहुत अच्छे से इस मार्ग पर चल रहे होते हैं, वे अचानक पथभ्रष्ट हो संसार में लिप्त क्यों हो जाते हैं? गुरुदेव ने कहा कि कर्म संस्कारों के कारण, नकारात्मक सोच व निम्न प्रवृत्तियों के कारण कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उन्हें ज्ञान मिलता है तो वे अध्यात्म के प्रति आकर्षित हो उठते हैं। अंग्रेजी भाषा में जिसे इन्फैचुएशन अर्थात क्षणिक लगाव कहा जाता है, और परमहंस योगानंद ने इसे धर्म के प्रति रोमांस कहा। इस आकर्षण के चलते ये लोग बहुत से दावे करते हैं, कई बार तो संन्यास तक धारण कर बैठते हैं, परंतु ज्यों-ज्यों समय बीतता है इन पर चढ़ा यह आध्यात्मिक ज्वर उतरने लगता है, क्योंकि अध्यात्म मार्ग पर डग भरना इतना सहज नहीं है। इसमें तो आपको हर क्षण अपने मन से, इच्छाओं से लड़ना है, विकारों वासनाओं को ज्ञान अग्नि में दग्ध करना है। और गुरु के आश्रम में रहना तो ऐसा है जैसे निरंतर तप्त अग्नि में कुंदन बनने की प्रक्रिया से गुजरना। इसलिए आश्रम के नियमों आदर्शों की पालना करना इन क्षणिक वैराग्यों के लिए आखिर कब तक संभव है? सो ये ज्ञान मार्ग से पलायन कर बैठते हैं, परंतु हमें न तो इनके बारे में सोचना है, न उनकी बातचीत करनी है। आप अपना ध्यान गुरु पर केंद्रित करें, उन्हीं को देखें, उन्हीं की बातचीत करें, उन्हीं का स्मरण करें, उन्हीं का ध्यान करें, तभी आप अंत तक इस मार्ग पर चल पाएंगे, अन्यथा नहीं। गुरुदेव, यूं तो आप अंतर्यामी हैं, परंतु बहुत बार मैंने देखा है कि आप तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं करते जब तक आपको बाहरी रूप से न बताया जाए। ऐसा क्यों? गुरुदेव ने कहा, क्योंकि इस मानवीय चोले की कुछ सीमाएं हैं। इन सीमितताओं का मान रखना भी हमारा कर्तव्य है। यूं तो गुरु का अलौकिक रूप अपने शिष्य के मन में चल रहे सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार का भी साक्षी होता है। शिष्य के हर विचार पर, हर कर्म पर गुरु की पैनी दृष्टि रहती है, परंतु गुरु इसे यूं ही जाहिर नहीं करते, इंतजार करते हैं या निर्माण करते हैं ऐसी परिस्थितियों का जिससे शिष्य की त्रुटि सामने आ जाए, प्रत्यक्ष हो जाए, ताकि उसके सुधार की प्रक्रिया वे शुरू कर सकें। और ऐसी भूमिका निभाना इतना सहज नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहना, फिर उसे किसी तरह प्रकट कर दिखाने के लिए अवसरों का निर्माण करना, यह आसान नहीं। परंतु गुरुदेव को ये दोनों भूमिकाएं एक साथ निभानी ही पड़ती हैं, मानवीय और दैवीय भूमिकाएं। परंतु आप इसमें उनका सहयोग कर सकते हैं। जब भी आप कहीं कोई गंभीर त्रुटि होते देखें अपने जीवन में, यानी ऐसी गलती
जो आपके लक्ष्य में बाधा पैदा कर सकती है, तो यह न सोचें कि गुरुदेव तो अंतर्यामी है, सब कुछ देख लेंगे, उन्हें क्या बताना। नहीं, आपका यह दायित्व है कि गुरु को या अपने श्रेष्ठ गुरु भाई को अपनी त्रुटियां बताएं। आध्यात्मिक मार्ग में आप गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो उस गलती में आप भागीदार बनते हैं। गुरुदेव, कई बार ऐसा लगता है कि आश्रम में भी मेरे साथ राजनीति हो रही है। ऐसा क्यों होता है? गुरुदेव ने कहा, राजनीति नहीं होती, बल्कि ईश्वरीय प्रेरणा से कुछ परिस्थितियां निर्मित होती हैं। गुरु की प्रेरणा से कुछ परिस्थितियां निर्मित होती हैं ताकि आपके धैर्य, सहनशीलता, क्षमा आदि गुणों की परीक्षा हो सके। और यदि एक बार कोई राजनीति कर भी रहा है तो तुम उसका उत्तर धर्म नीति से दो। मतलब कि क्रोध का शांति से, कठोरता का नम्रता से, कटु वाक्यों का मृदु भाषा से, ईर्ष्या का प्रेम से। फिर देखना, यदि कोई राजनीति होगी भी तो उससे राम राज्य ही स्थापित होगा।